हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश। हाँ, नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते सर। अरे आज हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए, कोई मुझे बताएगा? हाँ सर। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज शिक्षक दिन का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। शिक्षक दिन हम किसके लिए मनाते हैं मालूम है आपको? अच्छा, मैं बताता हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के स्मृति में हम ये शिक्षक दिन पूरे देश भर मनाते हैं। तो बच्चों, आप में से कौन इसमें कुछ भाषण देना चाहेगा या दो शब्द बोलना चाहेगा? आप में से कोई तैयार है? जी सर, हम तैयार हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपने को अगर अच्छा यश मिलाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में 3 चीज़ों को बड़ा महत्व देना चाहिए। एक, पहले अपना करियर बनाना चाहिए कि हम करियर बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है और कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, तो पहले हमके उस करियर बनाने के लिए हमें 10वीं में अच्छे अंक मिलाने पड़ते हैं, 12वीं में अच्छे अंक मिलाने पड़ते हैं। इसके लिए हमें बहुत जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप लोग इतनी मेहनत करने को तैयार हैं? जी सर, हम तैयार हैं। जब लोग करियर बनाने के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी है। अगर 10वीं 12वीं में हमारा अच्छे से होता है तो हम फिर आगे की पढ़ाई करके एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। इसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात आप ख्याल में रखिए, मेहनत पढ़ाई तो करेंगे हम, इसके साथ साथ हमें क्या अपने हेल्थ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। स्वास्थ्य की अगर आपका साथ ठीक नहीं है तो आपकी मेहनत पानी में चले जाएगी। आप पढ़ाई करेंगे दिन भर रात भर और आप फिर बीमार हो गए तो कुछ काम के नहीं। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको घर में बनाई हुई चीज़ खाना है, ना कि बाहर की बर्गर पिज़्ज़ा। ये खाइए, लेकिन कुछ दिन बाद सप्ताह में 1 आधे बार खाई तो खाई। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोटीन मिल सके, कैल्शियम मिल सके, ऐसी चीज़ें मिले कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, तीसरी चीज़ है वेल्थ, अरे पैसा। अगर हम पैसे के पीछे दौड़ गए और हमारी पढ़ाई और हेल्थ कुछ भी नहीं रखे तो किसी काम की नहीं है। अगर हमारा करियर बन गया, हमारा अच्छा हम बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद हमारा फिर हेल्थ अच्छा है तो हम बहुत कुछ पा लेते हैं। ये दोनों चीज़ अच्छी रही तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए बच्चों, ज़िंदगी में ये 3 चीज़ हमेशा ख्याल रखिए। पहले करियर बनाइए, फिर आपका स्वास्थ्य बनाइए, फिर आप पैसे के पीछे दौड़िए। आप मेरे बातों को आप सब लोग सहमत हैं? आप समझ गए? हाँ, तो आपको अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत मेहनत से आगे करनी है और बहुत मेहनत करनी है। तो शिक्षक दिन के ऊपर हम शिक्षकों का सम्मान भी करना सीखें। शिक्षक हमारे गुरु है, गुरु के साथ साथ हम माता पिता का भी सम्मान करें। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता से आर्गुमेंट करते रहते हैं और उनसे बुरी तरह व्यवहार करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, मुझे नहीं मिला तो गुस्सा हो जाते हैं। बच्चों, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। अगर आप माता पिता और गुरु का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आज ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, मेरी बातें आपने सुन ली? जी सर। तो अमल करेंगे? जी सर। तो आप अपने स्कूल में आज वो अपने जो ये है ना, निरीक्षक है, जो इंस्पेक्टर है, अपने वो आने वाले हैं, उसका आपको सवाल पूछेंगे उसके सही सही जवाब देने का। बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल। वो देखो, मुझे अभी फोन आ रहा है, शायद उनका ही फोन होगा। हाँ सर, आप आइए, बस मैं आपको लेने ही आ रहा हूँ। हाँ, बच्चों के साथ हमने वो तैयारी कर रहे थे शिक्षक दिन की,
अच्छा ठीक है, आप आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आइए आइए, हम स्वागत करते हैं आपका। अरे नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते। आइए सर, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अरे नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे क्या चल रहा है भाई स्कूल का? सर आपके सामने आज हम कुछ शिक्षक दिन मनाए जा रहे हैं। अरे बच्चों तो हाँ, सब एकत्रित हाँ, हो गए बच्चों को हैं। एकत्रित किए हैं। सर चलो आप कुछ बच्चों। पूछना चाहेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बच्चों, आज आप किस विषय से आप यहाँ एकत्रित हुए हो? हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है ना, उनके स्मृति में हम शिक्षक दिन मनाते हैं, उसके लिए आप उपस्थित हुए। अच्छा वाह वाह, बच्चे तो बड़े प्यारे हैं जी। और सबने ड्रेस वगैरह पहनी है ना? सर आप देख सकते हैं सभी ड्रेस में है। अरे हाँ, सभी ड्रेस में है जी। जूते वूते सब ने पॉलिश करके रखे हैं, ये भी सही हाँ है। सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, और स्कूल का क्या रिपोर्टिंग है भाई? आप कुछ अपने स्कूल की रिपोर्टिंग बताइए, और क्या क्या गतिविधियाँ होती है, क्या हाँ साल सर, भर अपन करते हाँ, हैं? अभी हाँ? हम जैसे स्कूल शुरू हो गई हमारी जुलाई में, हम्म, तो हम बच्चों को सबसे पहले बोले कि मोबाइल किसी ने लाना नहीं। ओके। अगर आप स्कूल में मोबाइल लाते हैं तो हमारे पास आप रख दीजिए, जो स्कूल छूटने के बाद हम आपको वापस कर देंगे। बिल्कुल सही। उसके बाद हमने अभी अभी तिलक जयंती मनाई है। तिलक जयंती 1 अगस्त को आई थी, उसके बाद हम बनाए थे। उसके 15 अगस्त का हमने झंडा वंदन किया सर। हमने बहुत अच्छा एक स्किट किया था स्वतंत्रता के ऊपर। अभी ये स्किट खत्म होता, अभी हम आज शिक्षक दिन मनाए जा रहे हैं, और बाद में 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाएंगे, और फिर हम एक स्कूल की पिकनिक लेके जाएंगे बाहर में। पिकनिक? हाँ, और फिर हम गैदरिंग करेंगे, और परीक्षा भी इसमें आती जाती रहती है। परीक्षा भी हम पहले ख्याल रखेंगे, परीक्षा पहले, उसके बाद गैदरिंग। तो ऐसा सर हमारा साल भर का प्रोग्राम है। आप कुछ सुझाव देंगे सर हमारे इस बारे में? बिल्कुल भाई, तुम पिकनिक विकनिक मनाने जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा देखो, आपको तो पता है कि पिकनिक में प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। हाँ, पानी हाँ। वगैरह, नदी है, नाला है। नहीं सर, हम तो उसको संभाल बहुत ख्याल के रखते हैं। हाँ, इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बिल्कुल, केस ना बन जाए, कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। बिल्कुल। हमारा स्कूल का रिकॉर्ड बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, हम्म, और देख रहा कि प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी मैं हर साल देखता हूँ। हाँ, और ये भी और ज़्यादा तरक्की करे हाँ। तो मैं आपका रिकमेंडेशन करके आपके स्कूल को और भी हेल्प कर सकते हैं। अवार्ड दिलाएंगे सर हमें? बिल्कुल सर, अरे बिल्कुल। सर बहुत अरे अच्छी वाह। बात रहेगी। कैसी? हाँ सर सर सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम हाँ, कर लेते हाँ, आप, और बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली स्कूल है आपकी वाली वैसे भी। बिल्कुल सर, वो तो आपके मार्गदर्शन करते हैं, उसी अनुसार हम हमारे कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। सर आपका कुछ सुझाव है क्या बच्चों के बारे में? अरे उनके विकास के लिए आप कुछ अरे बताना चाहेंगे? बच्चे तो बड़े प्यारे हैं। क्यों बच्चों, तुम में से कौन आदमी मतलब महान बनना चाहता है, बड़ी पोस्ट पाना चाहता है? देखो भाई, हर आदमी में काबिलियत होती है। अपने देश के प्रधानमंत्री जो सबसे कद छोटा था, वो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ। वो छोटे से थे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बने। मैं कहना यही चाहता हूँ बच्चों कि जो आदमी छोटा बड़ा अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे में बहुत काबिलियत है। आप अपनी काबिलियत को पूरी कसौटी पर लगा दीजिए, तो आप जो सोचोगे वही बनोगे। हर आदमी में उतनी कैपेसिटी है। और टीचर ने बताया कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी आगे है। सर बहुत मेहनत करने का उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये 10वीं 12वीं का जो साल रहता है ना, जो जिंदगी बदल देता है, उसमें सब काम छोड़ देना, लेकिन पढ़ाई में ऐसे भिड़ जाओ कि टॉप करो, ताकि तुम तो आगे बढ़ोगे, तुम डॉक्टर इंजीनियर सीए बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे माता पिता का नाम बढ़ेगा, स्कूल का नाम बढ़ेगा, टीचर्स का नाम बढ़ेगा, और हर चीज़ में तुम आगे ही आगे बढ़े। सर मैंने एक बात नीचे वही कही है बच्चों से कि घर में आप माता पिता और स्कूल में गुरु का आदर करें, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही आप चलें। घर में गए के जिद नहीं करना चाहिए, जो भी खाने को मिला तब वही खा लीजिए। साफ सुथरा खाइए, घर में बना हुआ अनाज सबसे बेहतर रहता है। भर के बाहर पिज्जा इसमें कुछ नहीं होता, स्वाद मिलता है लेकिन हमारा स्वाद बिगाड़ भी देता है। सही बोले आप। तो अपने बिल्कुल इस बारे में जिद नहीं करना चाहिए। घर का बना हुआ माँ के हाथ का जो भी चपाती रोटी है, जो भी है साग सब्जी, जो भी आपको पसंदीदा है वो खा के अपना स्वाद जरूर बनाइए, लेकिन जिद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिद नहीं करनी चाहिए। मोबाइल के लिए जिद करते बच्चे कि मेरे पिताजी ने मोबाइल ले लिया, मेरी माँ ने मोबाइल छीन लिया। वो तो हट करते हैं, हमें भी मोबाइल चाहिए दूसरे का देखते देखते। अरे भाई, मोबाइल में अच्छी बातें भी है, गलत भी बातें है, इसलिए तो हमारे आपके टीचर बताते हैं कि आप उसका दुरुपयोग मत करो। और मोबाइल में इतनी सारी जानकारी है, पूरी दुनिया की जानकारी है, लेकिन आप उसकी जानकारी जुटाइए, आप आगे बढ़िए, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल करिए, और प्रैक्टिकल में आगे बढ़ते चले जाइए, ना कि उसका दुरुपयोग करें। ये आपके टीचर लोग बता रहे हैं आपको। सर आपका ये मार्गदर्शन हमें बहुत मूल्य रहेगा। हम हर का स्कूल में आने के पहले ही उनका हम जो बक्सा रहता है ना, स्कूल के बैग हम चेक करते हैं। 2-4 चीज़ें हम उसमें लगा दिए, मोबाइल है तो उसको हम जब्त कर लेते हैं।
बिल्कुल सही बात। ताकि स्कूल में ये वातावरण न हो। हाँ, स्कूल के टाइम में मोबाइल हाँ। कोई भी सर, यूज ना अपने आप करे। ये कार्यक्रम के लिए जो पालक जो है ना, जी। उनके बच्चों के जो पालक, उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष आने वाले हैं, अरे वाह वाह। वो उनको हमने बुलाया है। तो अभी वो आते ही होंगे, उन्हें सूचना दी थी मैं जल्द से आ रहा हूँ, तो अपन उसका थोड़ा सा इंतजार कर लेते। बिल्कुल। आपकी अनुमति हो सर, उसके अरे आने बाद बिल्कुल शुरू बिल्कुल करें। आने दीजिए जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, पालक एसोसिएशन के अध्यक्ष आपके सामने खड़े हैं, मिस्टर कामले। अच्छा। हाँ सर, तो मैं आपसे अनुमति लेता हूँ कि हम कार्यक्रम शुरू करें। अरे हाँ, बिल्कुल शुरू करें। अरे रुको 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 रुको, मुझे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने सुना है कि आपके स्कूल की पिकनिक कहीं और जा रही है। हाँ सर, जा रही हाँ, है। जा तो रही है। आपने कभी पेपर में सुना है ना हाँ कि पिछले बार कई स्कूल की पिकनिक कहीं और गई थी, वहाँ से पे बच्चे नजर चुरा के नदी में नहाने गए थे और बाद में शाम को टीचर ने देखा तो 3 बच्चे कम थे। अच्छा। हाँ, फिर उनकी तलाश जारी हो गई, रात भर उनको ढूंढे, फिर दूसरे दिन उनकी नदी में लाश मिली। अरे ये तो बहुत गलत है सर। हाँ। आपको पता है बच्चों ऐसे मर जाते थे, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। किसी को एक ही बच्चा रहता है, किसी को एक बच्ची रहती है, जब गुजरने जाने के बाद उसका बुढ़ापे का सहारा चले जाता है। हाँ, आप तो क्या करते हैं, स्कूल में थोड़ी देर मौन धारण करते हो, 1 दिन की छुट्टी देते हो, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ एक्शन होना ही चाहिए। हाँ सर, इस बार तो हमने आपके जो बात, इनकी जो बात है, मैंने अच्छी तरह एक्शन ली है इसमें। तो हम क्या करने वाले, जहाँ तालाब, समंदर या स्विमिंग पूल या कुआं, ये चीज़ें जहाँ नहीं है, ऐसी जगह हम पिकनिक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अब कोई धार्मिक स्थल है, जैसे अभी अभी हमारा दीक्षा भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इनकी जो स्तूप है, या फिर ड्रैगन पैलेस है, कहीं रामटेक है, कहीं माहौर है, ऐसी जगह हम पिकनिक लेके जाएंगे कि जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं रहेगा। और हमारे सारे टीचर उनका ख्याल रखेंगे और उसमें 4-5 बार उनको चेक करेंगे बच्चे सही है कि नहीं है। सर, मैं इनसे भी कुछ करना चाहता हूँ, ये पालक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, मैं इनसे कुछ करना चाहता हूँ कि क्या आप मोबाइल जो बच्चे खेलते हैं या उससे पढ़ाई कर रहे हैं या घर में जाके कुछ गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो आप उसका इस पे आपका अंकुश रहता है? हाँ, रहता है ना। मैं बच्चे पे ध्यान देता हूँ। हाँ। जब बच्चा मोबाइल देखता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के मैं समझ जाता हूँ कि बच्चा क्या देख रहा। तुरंत उसके पास जाता हूँ और उसका मोबाइल देखता हूँ और मोबाइल छीन लेता हूँ। अगर गलत चीज देखता है तो मोबाइल छीन लेता हूँ मैं। बिल्कुल सही है। हाँ, जब मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ तो मेरे को तो ये काम मैं ही करूँगा, और मैं करूँगा तो अगले पालक को भी बता दूंगा ना। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ आपसे, जी। आपने तो ये अच्छा कार्य करा कि आप उसको अंकुश लग रहे हैं, बच्चों के खान पान पे भी आप उसका हाँ, ये जरूरी है। सही उनको बात है। बाहरी चीजें पिज्जा बर्गर एक आधे बार ठीक है, माह में 1 बार वगैरह, लेकिन इनको सब्जी रोटी जैसे प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस सब मिल जाए, हाँ। उनकी सेहत अच्छी बने, हाँ। उसकी तरफ का ख्याल रखना है। हाँ, और वही। उनको मैदान को खेलने के लिए उनको हमेशा भेजना है। हाँ, ऐसा भेजेंगे तो बच्चे इतने स्वस्थ रहेंगे और स्कूल का हमारा नाम नाम रोशन होगा। हाँ। अब सर, बाकी तो सर ने हमने कुछ मार्गदर्शन किया ही है और आपने भी किया है, हम इसका हाँ, तो जरूर मैं- ख्याल रखेंगे। मैं तो चेक करते रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को चेक करता हूँ हाँ, खान पान कुछ, पे, सर हमने पढ़ाई थोड़ा- पे, मेरा बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। पालक का कर्तव्य है। बिल्कुल। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा जलपान का हमने रखा हुआ है, तो आप स्वागत से आमंत्रित है, तो आप मेरे साथ चलिए, हम जलपान थोड़ा ग्रहण करेंगे, फिर हम आपको विदा करेंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। चलो। चलो। नमस्कार। आज हम जो शिक्षक दिन आज हमने मनाया है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे भी इसका सही तरीके से पालन करें, पालकों से हमेशा जिद ना करें, बड़ों का आदर करें, पढ़ाई करें। और जरूर मैंने 3 चीज़ इनको बताई है, जो चीज़ें बताई है कि पहले अपना करियर बनाने में मेहनत करें, फिर स्वास्थ्य बनाएं और खान पान के ऊपर, फिर पैसे के पीछे दौड़े और खान पान। और मैं इनके पालकों से भी कहना चाहूँगा कि जैसे बच्चे घर आते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे की पहले डायरी पढ़े
और क्या लिखा है उसके ऊपर आप उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, उनके खान पान के ऊपर ध्यान ध्यान दें। दें। हर चीज़ें वो अगर आपके हट करते हैं तो हर चीज़ें उनका हट पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हट करते तो ठीक है, आप उसको पूरा करिए। और दूसरी बात, अभी पालकों का कर्तव्य भी बनता है कि मोबाइल उनसे क्या करते हैं बच्चे, इनकी तरफ जरा आप ज़रूर गौर करें। तो ऐसा आप करेंगे कि ये शिक्षक दिन बहुत सार्थक होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हर शिक्षक दिन के ऊपर ये चीज़ें हमेशा गौर करिए। गौर के अब पिकनिक भी हमने जो बोला कि पानी की जहाँ जगह है वहाँ हम पिकनिक जरूर कभी नहीं लेके जाएंगे, कि बच्चों को जहाँ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएंगे या पिकनिक धार्मिक स्थलों पे लेके जाएंगे, प्रेरणा ताकि उनको प्रेरणा मिले, बच्चे सही सलामत वापस आए। वापस बस इतना बोलते हुए आज का हमारा शिक्षक दिन सार्थक हुआ, ऐसा हम समझते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।